I am Gagandeep again here, and today we are going to read poem number 6, Aunt Jennifer's Tiger, and this is written by Adrienne Rich. अब हमने ऐसे याद करना है A for Aunt and A for Adrienne. तो ये जो पोयम है दिस इज रिटन बाय एड्रीन रिच. इस पोयम में क्या है कि जो पोएटेस हैं ये अमेरिकन पोएटेस हैं और ये फेमिनिस्ट हैं. तो ये जो भी फीमेल्स की लाइफ की आयरनी है, टायरनी है, उसके बारे में बात करती हैं. इस पर्टिकुलर पोयम में उन्होंने ये बताया है कि आंट जेनिफर ये कैरेक्टर है कि आंट जेनिफर जो थी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए लगा दी. ड्यूटीज पूरी करते करते उन्होंने पूरी लाइफ को बिता दिया एंड नाउ शी इज इन अ ग्रेव. अब वो एक कब्र में है बट अब भी वहां पर वो पीसफुली नहीं लेटी हुई है. अब भी जो उन्होंने अपनी होल लाइफ में काम किया, जो भी उन्होंने स्लेविश वर्क किए, एक दास की तरह, नौकर की तरह उन्होंने जो ड्यूटीज अपनी निभाई, वो अब भी उनके दिमाग में चलती रहती हैं. और जो उन्होंने छोड़ी पीछे अपनी इमेज, जो उन्होंने काम किए, वो आज भी उस घर में एग्जिस्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की पोयम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. पोएटेस कहती हैं कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए, एम्ब्रॉयडरी करके, एम्ब्रॉयडरी किए उन्होंने, वो प्रांस करते हैं. प्रांस होता है उछल कूद करना, मतलब वो टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक पर्दे पर. मतलब उन्होंने कोई सीनरी बनाई है जिसमें उन्होंने टाइगर्स को दिखाया है कि कैसे वो टहल रहे हैं. ब्राइट टोपाज, टोपाज लाइक पुखराज एक जेमस्टोन है, पुखराज की तरह. डैनिजन्स, अब डैनिजन्स क्या होते हैं? जैसे सिटीजन होता है, सिटीजन किसी एक पर्टिकुलर सिटी का नागरिक, रहने वाला. डैनिजन जो उस पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है, दैट इज डैनिजन. तो डैनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहाँ है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के वो रहने वाले हैं. कौन? टाइगर्स. एंड दे आर लाइक अ ब्राइट टोपाज, पुखराज के जैसे हैं. येलो वो है एंड ग्रीन ग्रास है वहां पर. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. अब जो टाइगर्स उन्होंने एम्ब्रॉयड किए एक पर्दे पर या एक पर्टिकुलर किसी पीस ऑफ क्लॉथ पर, वो डराते नहीं है, डरते नहीं है. किससे? मैन से. जो पेड़ के नीचे, बीनीथ मीन्स अंडर, बीनीथ मीन्स अंडर, जो पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं उनसे वो डरते नहीं है. तो दे स्टैंड्स फॉर टाइगर्स. टाइगर्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं. दे आर जस्ट वहां पर वो वॉकिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वहां अक्रॉस द ग्रीन ग्रास, उस घास पर घूम रही है जस्ट वो. दे पेस इन स्लीक चाइवलरिक सर्टेनिटी. पेस, पेस होता है स्टेप्स, वो कदम रखते हैं बहुत ही स्लीक तरीके से. एंड चाइवलरिक होता है आप इनोसेंट कह सकते हो, डिसेंट कह सकते हो, पोलाइट कह सकते हो, ब्रेव कह सकते हो. तो पोलाइट एंड ब्रेव तरीके से और निश्चितता से, मतलब उनके जो कदम हैं वो फिर्म हैं. उनके कदम जो है वो फिर्म है, वो दृढ़ हैं. तो निश्चित है वो, मतलब उनके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है, फियर नहीं है. वो चलते हैं बहुत गरिमापूर्ण तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से. एंड दे अगेन स्टैंड हियर फॉर टाइगर्स. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. अब ये कहते हैं कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उनकी जो उंगलियां हैं, वो फ्लटर कर रही हैं, फड़फड़ाती हैं, ट्रम्बल करती हैं. थ्रू हर वूल, वूल मीन्स ऊन, जिस ऊन से वो पकड़ के बना रही हैं टाइगर्स को, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल, उनकी नीडल किससे बनी हुई है? नीडल मीन्स सुई, सुई किससे बनी हुई है? आइवरी, हाथी दांत से बनी हुई है. तो हाथी दांत से जो बनी हुई सुई है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो उनको उस कपड़े में से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है. हार्ड टू पुल. क्यों? क्योंकि ड्यू टू ओवर एज, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी आंखें अब इतना बेटर तरीके से नहीं देख पाती हैं.
तो उनको वो निडल से एम्ब्रॉयडरी करना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखिए ये लाइंस जो है बहुत आयरनिकल हैं। पोएटेस कहती हैं कि अंकल्स वेडिंग बैंड, आंट जेनिफर ने जिनसे शादी की उनका जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड वी कैन से कि जो कड़ा उन्होंने पहना है, ब्रासलेट जो उन्होंने पहना है, या जो उन्होंने ये सब पहनकर एक जिम्मेदारी ली, हाउस होल्ड ड्यूटीज की, वो निभाते निभाते वो इतनी ज्यादा उसका वेट हो गया, बहुत भयानक तरीके से उन्होंने बोझ डाला जिम्मेदारियों ने आंट जेनिफर के ऊपर कि सिट्स हैवीली अपॉन, कि आंट जेनिफर का जो हाथ है उस पर वो लाइक अ वेडिंग बैंड बहुत बोझ डाले हुए है। मीन्स टू से कि पूरी जिंदगी उन्होंने घर के लिए अपनी लाइफ को डिवोट किया, लाइक अ स्लेव, लाइक अ मेड। शी परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज, उन्होंने अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाया। उन्होंने बच्चे पैदा किए, उन बच्चों को लव एंड केयर से उन्होंने अपब्रिंगिंग उन बच्चों की उनको ब्रिंग अप किया, एंड फाइनली आज वो इस स्टेज में आ गई हैं कि घर का काम करते करते उनके जो हाथ हैं वो कांपने लगे हैं, वो इतना ज्यादा थक चुकी हैं। विदाउट एनी रेस्ट शी हैज परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज। एंड नाउ लास्ट जो है स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब पोएटेस कहती है कि जब आंट जो है वो मर चुकी है, नाउ शी इज डेड, एंड हर टेरिफाइड हैंड्स, जो उनके हाथ हैं, कैसे टेरिफाइड, टेरिफाइड मीन्स वो काम कर करके इतना थक चुके हैं, वो खुद को टेरिफाइड, पीड़ा महसूस करते हैं, डरे हुए हैं। विल लाई, वो लेटे होंगे। जब आदमी मर जाता है तो बॉडी के पार्ट्स तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते। स्टिल रिंग्ड बाय ऑर्डियर्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तो अब भी रिंग्ड, रिंग क्या होती है, अंगूठी, तो रिंग्ड बाय मीन्स सराउंडेड बाय, घिरे हुए होंगे, सराउंड होंगे, किससे, ऑर्डियल से, उस दुख से, उस पीड़ा से। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसने उसको घेर रखा था। कहने का मतलब क्या है कि जो काम उन्होंने पूरी जिंदगी किए वो काम अब भी उनसे लिपटे हुए हैं। उन कामों ने, जो डेली रूटीन के वर्क थे, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं उस पर्दे पर, शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो अब भी क्या कर रहे हैं, टाइगर्स आर स्टिल प्रांसिंग, अब भी टहल रहे हैं टाइगर्स उस एम्ब्रॉयडरी में, उस पर्दे पर। प्राउड है, वो खुद को प्राउड फील करते हैं, एंड अनअफ्रेड है, वो कैसे हैं, वो निडर हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आंट जेनिफर ने पूरी जिंदगी काम किया वो अब भी दिखता है कि उन्होंने कैसे अपनी पूरी लाइफ घर के कामों के लिए लगा दी, बिना रुके, विदाउट डूइंग एनी रेस्ट। शी परफॉर्म्ड ऑल हर ड्यूटीज। ये जो पोयम है, जो पोएटेस है वो फेमिनिस्ट है, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो लेडीज के बारे में, फीमेल के बारे में ही लिखेंगी। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर पोयम में फीमेल की जो लाइफ है, फीमेल्स की लाइफ की जो आयरनी है कि पूरी जिंदगी वो घर की फोर वॉल्स में बिता देती हैं काम करते करते, स्टिल उनको कोई भी उस चीज के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिलती है। उल्टा उनको अपने हस्बैंड्स की बुलिंग का शिकार होना पड़ता है, उन जो वायलेंस उन पर की जाती है उसका शिकार होना पड़ता है। हस्बैंड का टॉर्चर होता है, बच्चों का टॉर्चर होता है, स्टिल शी डज ऑल हर ड्यूटीज। तो इस तरह की ये जो पोयम है ये फेमिनिज्म को शो करती है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट्स कीजिए। उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, एप्रिसिएशन मिलता है, तो और बेटर वर्क करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।